सिवान का यह जीरादेई प्रखंड का तीतरा है और यहाँ अभी बिहार के एक तरह से लोकप्रिय जो नेता हैं छपरा के सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी का यहाँ पर कार्यक्रम था। वो घूम घूम के अपने जो समाज के लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं और उनको एक तरह से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था। हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। आपसे जानेंगे कि रूडी जी यहाँ आए थे, क्या कार्यक्रम था उनका? एक्चुअली सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने कीमती समय से यहाँ पे समय दिया। एक्चुअली छपरा के सांसद वरिष्ठ सांसद हैं हम लोग के राजनीति, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा हुआ था, घूम रहे हैं जय सांगा के नारा लेकर। और जय सांगा का नारा जो है वो ऐसा वैसा नारा नहीं, ये किसी व्यक्ति की पहचान का नारा है। और आप कोई नारा लेकर के चलते हैं तो नारे की जरूरत क्या है? जब उसकी पहचान खो जाती है, कोई भी आंदोलन होता है तो आंदोलन क्यों किया जाता है? किस चीज़ के खिलाफ किया जाता है? तो हम लोग की पहचान खो गई है, उस पहचान को पाने के लिए उनका कहना है कि क्षत्रिय समाज अपना पहचान खो रहा है या खो दिया है। बात एक ही है। हम लोग हमेशा से कभी न कभी युगांतर से देते आए हैं, कभी याचना नहीं किया है। अब तो याचक हैं हम लोग, हर जगह याचक। पहले तो दूसरे शोषित थे, पीड़ित थे, आज डेट में हम शोषित हैं, हम पीड़ित हैं। हमको ये बात कोई कहने में शर्म नहीं है कि हम रियल में शोषित हैं। आज का सबसे शोषित समाज हमारा राजपूत समाज है। अरे ये राजीव प्रताप रूडी का जो कार्यक्रम है वो आगामी चुनाव को जोड़ के देखा जाएगा? नहीं, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिकरण इसका न किया जाए। हमने कहा ना, इसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने पहचान को पाना है जो हम खो चुके हैं। इसका और दूसरा कोई मकसद नहीं है। हम अपनी खोई हुई पहचान को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इस देश में हमने जन्म लिया है तो संघर्ष कहाँ करने जाएंगे? हमने पहचान अपना यहाँ खोया है तो हमें पहचान यहीं से चाहिए। क्या और हम यहीं से लेंगे। रूडी जी के इस कार्यक्रम के बाद जो राजपूत समाज है वो जागेगा और राजनीति में और आगे आएगा? हम लोग जगा रहे हैं और राजपूत समाज जगेगा, निश्चित जगेगा। कहीं से कोई इसमें क्वेश्चन है कि राजपूत समाज नहीं जगेगा राजपूत समाज। और जो नहीं जाएगा उसको हम लोग जा के बार बार जगाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है। रूडी जी ने अभी कहा है, ऊपर आपने सुना होगा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है, उनके पीढ़ियों की लड़ाई है। क्योंकि हमारी पीढ़ी जो उसके पहले थी, हमसे पहले, उनका अपना एक पहचान था, हमने वो पहचान खो दिया है। अब उस पहचान को हमने खोया कहाँ है? इसी भारत में खोया है। तो इसी मिट्टी में खोया है, तो इसी मिट्टी से हम लड़के पहचान लेंगे अपनी। क्योंकि हम लड़ा के रहे हैं, लड़ते आए हैं। 800 साल लड़ाई लड़ा गया है इस देश को। गुलामी से लेकर के बहुत सारे गुलाम हुए। मुगल आए, गजनी आए, लंग आया, लंदन वाले आए। किससे लड़े वो हमसे लड़ रहे थे, वो हमसे लड़ने के लिए आए थे। जो आज के डेट में हमारा टाइटल तक छीन रहे हैं, उन्होंने वो लड़ाई नहीं लड़ी। उस लड़ाई को हमने लड़ा है और हम लड़ते रहे हैं, लड़ा के रहे हैं और लड़ेंगे भी। और अपनी पहचान को जो खोया हम पाएंगे उसको। संजय कुमार सिंह, जेडीयू से जिला उपाध्यक्ष भी हैं, बट अभी हम कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हम अपने समाज के साथ खड़े हैं, समाज के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अभी राजीव प्रताप रूडी जी का कार्यक्रम हुआ है तितिरा में। उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि हमारा समाज इसमें पीछे चला गया है, खास करके राजनीति को लेकर। कैसे देखते हैं आज क्षत्रिय शिरोमणि श्री राजीव प्रताप रूडी जी का दौरा सिवान के राजनीतिक जागृति के लिए एक मील का पत्थर साबित है। आज हम लोग सिसवन से लगातार उनके सारे कार्यक्रमों को अटेंड किए। जगह जगह लोगों में उत्सुकता थी
जेसीबी से पुल बरसाए जा रहे थे। हर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर 2-2, 400, 500 की संख्या में लोग खड़े थे अपने नेता को सुनने के लिए। आज के परिप्रेक्ष्य में सारी बातों का कहीं न कहीं से मिलान राजनीति से कर दिया जा रहा है। श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो कार्यक्रम लेके चले हैं उसमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। पहली बार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बाबू वीर कुंवर सिंह का 24 अप्रैल को जन्म दिवस मनाया गया बिहार की राजधानी पटना में। हम लोग के बीच के बहुत लोग साक्षी रहे। वहाँ सूर्य किरण और तमाम लड़ाकू विमान जहाँ वीर कुंवर सिंह के हाथ में गोली लगी थी उस धरती पर लाखों की संख्या में वायुसेना के विमान अपना कर्तव्य दिखाए और पूरा पटना उस समय जाम हो गया था। उसी दिन हम लोग के नेता श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने संदेश दिया कि हम लोग पूरे बिहार के क्षत्रियों के गांव में घूमेंगे, जनसे बात करेंगे, सबसे मिलेंगे। आज हमारे ज़िले में अजय बाबू यहाँ के सारथी और पूरे बिहार के सारथी राजीव प्रताप रूढ़ी जी के साथ जो है हम लोग कई कार्यक्रम में गए। उनका मुख्य संदेश था कि हम लोग का जातीय जनगणना करके 4% लिमिट कर दिया गया। ये बताया गया है कि हम लोग बहुत कम हैं। 4% कैसे हुए, क्या हुए, ये किसी से छुपा नहीं है। जब 1000 साल से हम ही लोग लड़ाई लड़ते आए हैं, तो जब युद्ध में हम ही लोग बलिदान दिए हैं, संख्या किसका घटेगा। हम लोग का संख्या 4% है, लेकिन ये भी वास्तविकता है कि हम लोग सर्व समाज से मिल करके एक एक व्यक्ति 5 से 10 लोगों से मेल मिलाप करके हम लोग 10 की संख्या में, मतलब वो अगर देखा जाए तो 20 से 40% हम लोग हैं। इसलिए समाज में सब मदद करने का, लोगों से मिलजुल रहने का, लोगों की रक्षा करने का इतिहास हम ही लोगों का है। तो जो लोग भी 14% और 18% इस सब का घमंड रख रहे हैं वो चुनाव में तो धराशायी हो रहे हैं। आप देख लीजिए राजनीतिक लोकसभा और इस सब में। अच्छा, जिस तरह से बिहार की इस समय स्थिति है और ख़ास करके एनडीए गठबंधन में, क्या आप मानते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम करने के बाद राजीव प्रताप रूढ़ी बिहार के सीएम हो सकते हैं? देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी ने साफ कहा है कि हम अपने लिए नहीं घूम रहे हैं, सीएम बनने के लिए, बनाने के लिए नहीं। राजीव प्रताप रूढ़ी जी में जो योग्यता है बिहार के बहुत कम नेताओं में है। 7 बार के सांसद हैं, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पायलट हैं, बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, प्रोफेसर हैं। कोई ऐसा ये नहीं है कि जो योग्यता नहीं है। मुख्यमंत्री में जो योग्यता होना चाहिए उससे कहीं बढ़ के उनमें योग्यता है। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, जो पूरे बिहार में सांगा यात्रा, वो केवल और केवल समाज के विकास के लिए है। मेरा नाम दुर्गा प्रताप सिंह और